इस्तांबुल में भारी बारिश का कहर लगातार जारी। सड़कों पर पानी में डूबी कारें, लोगों के घरों में घुसा पानी। रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एबेको से निकला राख का गुबार। तस्वीरें देख लोग हुए हैरान। पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर 2 आत्मघाती विस्फोट, 55 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। टीटीपी को माना जा रहा है पाकिस्तान में डबल विस्फोट का मास्टरमाइंड। जांच में जुटा पाकिस्तानी प्रशासन। जलालाबाद में मिशन दूतावास की एक रिपोर्ट में टीटीपी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। अफगानिस्तान में तालिबानी की मदद से आतंकी हमला कर पाकिस्तान को कमजोर करने में लगा है टीटीपी। अफगानिस्तान पर कार्रवाई की तैयारी में जुटा पाकिस्तान। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने दिए आदेश। टीटीपी की आतंकी पाकिस्तान के अंदर 3-3 महीने में करते हैं प्रशिक्षण कैंप आयोजित। पाकिस्तानी सेना पर हमले की देते हैं ट्रेनिंग। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शहरयार खान का पीटीआई पर हमला। कहा जब तक पीटीआई है तब तक लश्कर तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद को कोई छू नहीं सकता। कनाडा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला हमला। कहा कनाडा में आतंकियों को मिलता है संरक्षण, खुलेआम घूम रहे हैं आतंकी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा कनाडा ने हमें कोई सबूत नहीं दिए। अमेरिका में विश्व संस्कृति महोत्सव में भारतीय संतों की सराहना कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर भी रहे मौजूद। आचार्य लोकेश मुनि और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान रहे मौजूद। विश्व संस्कृति महोत्सव में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा दुनिया को एक साथ लाना महत्वपूर्ण। चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज से 5 अक्टूबर तक चुनाव वाले 4 राज्यों में पीएम मोदी करेंगे 8 रैलियां। आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी की परिवर्तन महासंकल्प रैली को करेंगे संबोधित। 16 दिन में पीएम मोदी का दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा। 1 लाख से ज्यादा लोग रैली में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव के तहत बेहद अहम मानी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की बिलासपुर यात्रा। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पीएम कर सकते हैं कई ऐलान। 1 अक्टूबर को तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। महबूबनगर में 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान और मध्य प्रदेश का करेंगे दौरा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कई विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ और शिलान्यास। 3 अक्टूबर को फिर छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। जगदलपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के बाद 3 अक्टूबर को ही तेलंगाना के निजामाबाद का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। निजामाबाद में विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री राजस्थान के जोधपुर में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान के बाद 5 अक्टूबर को ही मध्य प्रदेश के जबलपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जबलपुर में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरी कांग्रेस। आज राहुल गांधी शाजापुर के कालापीपल में जनसभा को करेंगे संबोधित। सभा में महिला अत्याचार के मुद्दों को जोर शोर से उठा सकती है कांग्रेस। उज्जैन रेपकांड की पीड़ित से भी अस्पताल जा सकते हैं राहुल गांधी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। आज तय हो सकते हैं चुनावी राज्यों के उम्मीदवार। गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ तमाम केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रहेंगे मौजूद। मीटिंग में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मोहर। दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की हुई बैठक। विधानसभा चुनावों पर रणनीति को लेकर चर्चा। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एमपी वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है बीजेपी। सांसदों को मैदान में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन का आज इंदौर में होगा ट्रायल रन। 10,000 लोग ट्रायल रन के बनेंगे साक्षी। मुख्यमंत्री शिवराज मेट्रो कोच को दिखाएंगे हरी झंडी। इंदौर से पीथमपुर और उज्जैन के बीच आरआरटीएस की होगी घोषणा।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेट्रो के अधिकारियों को करेंगे सम्मानित। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में रहेंगे शामिल। विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस मेट्रो ट्रेन होगी ड्राइवरलेस। ट्रायल रन के बाद जून 2024 से यात्री मेट्रो में शुरू कर सकेंगे यात्रा। मेट्रो रेल परियोजना पर फरवरी 2019 में शुरू हुआ था काम। 7,500 करोड़ रुपए के पहले चरण का काम हुआ पूरा। जल्द भारतीय सेना में शामिल होंगे 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स। पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात किए जाएंगे ये हेलीकॉप्टर्स। इंडियन एयरफोर्स ने की 156 स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स। प्रचंड की मांग, सारे हेलीकॉप्टर्स होंगे स्वदेशी। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनेगी प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। हाई एल्टीट्यूड बंकर्स बस्टिंग ऑपरेशन से मिलेगी मदद। स्वदेशी प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे खराब मौसम और इलाकों में कर चुका है सफल परीक्षण। 16,000 फीट की ऊंचाई वाले हिमालय से भी कर सकता है टेक ऑफ। 156 में से 66 वायुसेना के पास रहेंगे हेलीकॉप्टर। 90 थल सेना के पास होंगे प्रचंड हेलीकॉप्टर्स। भारतीय वायुसेना 91वां स्थापना दिवस आज मना रहा है। भोपाल में होगा देश का सबसे बड़ा एयर शो। भोपाल में बड़े तालाब पर होगा एयर शो। रेत घाट से खानू गांव तक वीआईपी रोड बनेगी दर्शकों के लिए गैलरी। फ्लाई पास्ट में 65 लड़ाकू विमान भोपाल में दिखाएंगी वायुसेना का शौर्य। चिनूक हेलीकॉप्टर दिखाएगा हैरत अंगेज करतब। एयर शो में 17 साल के बाद हॉक MK-132 विमान के साथ सूर्य किरण टीम दिखाएगी करतब। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। सीएम शिवराज सिंह चौहान एयर शो कार्यक्रम में होंगे शामिल। वायुसेना प्रमुख VS चौधरी, एयर मार्शल विभाष पांडे भी रहेंगे मौजूद। एयर शो के चलते बंदी रहेगी भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था। बंद रहेंगे कई रूट्स। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान। बोट क्लब पर रहेगी वाहनों की नो एंट्री। सुबह 8 बजे लागू होगा 6 घंटे का डायवर्जन प्लान। एयर शो कार्यक्रम में 500 से ज्यादा छात्रों को किया गया आमंत्रित। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में पार्क कर सकेंगे स्कूल बस। इस्कॉन ने मेनका गांधी को भेजा 100 करोड़ का नोटिस। मानहानि मामले में भेजा नोटिस। मेनका ने गौ सेवा को लेकर उठाए थे सवाल। MP के अलीराजपुर में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। कहा ध्यान से सुनिए मेरी बात। फिर सरकार बनने पर हर परिवार में एक व्यक्ति को देंगे रोजगार। नहीं करना पड़ेगा किसी को भी पलायन। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने गाया देशभक्ति का गाना। गाना सुनकर कांग्रेस के लोग भी नाचने के लिए हुए मजबूर। उज्जैन में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी ऑटो चालक के पिता का बयान। कहा उसके बेटे को मिलनी चाहिए कड़ी सजा। उज्जैन दुष्कर्म मामले को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को जमकर घेरा। कहा बीजेपी ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया। शाहजहांपुर में रणदीप सुरजेवाला ने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा महिलाओं और बच्चियों के अपराध में MP है नंबर 1। रणदीप सुरजेवाला ने उज्जैन घटना को लेकर कसा तंज। कहा सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास नहीं है बच्ची से मिलने की फुर्सत। MP के डिंडौरी में किया गया उमरिया कांड का विरोध। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के सतना में विधायक कल्पना वर्मा ने अपनी ही पार्टी के MLA पर लगाया बदसलूकी किए जाने का आरोप। कहा शराब पीकर की हाथ पकड़ने की कोशिश। FIR दर्ज। मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी बाबा पशुपतिनाथ की प्रतिमा पर पड़ने लगे हैं निशान। वज्रलेप लगाकर किया जा रहा है सुधार। करीब 1200 साल पुरानी मानी जाने वाली भगवान पशुपतिनाथ की है ये प्रतिमा। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने पर आज होगी सुनवाई। मंदिर ट्रस्ट के वकीलों ने कोर्ट से मांगा था आज का समय। सोनभद्र में महिला आरक्षण बिल पर ओम प्रकाश राजभर का बयान। कहा पीएम मोदी के साहस को करते हैं सलाम।
यूपी के रामपुर में मंत्री जितिन प्रसाद की सभा में जमकर हंगामा। जिला अध्यक्ष ने पिछड़ों को सम्मान नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। मथुरा में दिखा सीएम योगी के आदेश का असर। आशा चौधरी को बनाया गया महावन थाना प्रभारी। सीएम योगी के आदेश के बाद की गई तैनाती। अब हर जनपद के थाने में होंगी हुई एक महिला प्रभारी। बिहार कैबिनेट विस्तार पर बोली कांग्रेस नेता मीरा कुमार। कहा कोई आहत नहीं है, कांग्रेस आरजेडी जेडीयू सब साथ। नालंदा में बिहार सीएम नीतीश कुमार के काफिले के कारण फंसी एम्बुलेंस। बीमार नवजात बच्चे के साथ करीब 1 घंटे तक जैम में फंसी रही एम्बुलेंस। नवादा में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत मुकेश सहानी ने दिया बड़ा बयान। कहा हर हाल में निषाद आरक्षण लेकर रहेंगे। बिहार के बगहा में चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान युवक का फिसला पैर। रेल की पटरी के पास लेटा रहा युवक सही सलामत बचने का वीडियो आया सामने। पंजाब के संगरूर में सीएम भगवंत मान के घर के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने महिलाओं को सोसाइटी के गेट पर ही रोका। महिलाओं ने कॉलोनी के बाहर सीएम का जलाया पुतला। कोलकाता में महिला बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डेंगू के बढ़ते केस को लेकर सरकार के खिलाफ की नाराजगी जाहिर। अमरावती शहर में कचरा और साफ सफाई के मुद्दे पर बीजेपी विधायक प्रवीण पोटे ने जताई नाराजगी। अधिकारियों को लगाई फटकार। हरियाणा के रेवाड़ी में किसानों का अनाज मंडी में प्रदर्शन। बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में गुस्सा। एसडीएम के आश्वासन के बाद शांत हुए किसान। यूपी के बागपत में उधारी के 50 रुपए मांगने पर युवकों ने कर दी 11वीं के छात्र की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। उन्नाव के बोधेश्वर मंदिर में पूजा कर रहे श्रद्धालुओं पर युवकों ने किया हमला। मंदिर परिसर में घुसकर किया डंडों से भक्तों पर हमला। पुलिस समुदाय से बताए जा रहे हमलावर के ताल्लुकात। बिहार के जामुई में मिड डे मील के खाने में निकले कीड़े। बच्चों ने स्कूल में किया प्रदर्शन। खाना खाने से किया इनकार। प्रयागराज में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। गेट के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई थी मारपीट। महिलाओं पर भी बरसाए गए डंडे। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर आवारा पशुओं का आतंक। बाइक सवार युवक की आवारा पशु से हुई टक्कर। युवक की घटनास्थल पर मौत। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद में 2 छात्र गुटों के बीच कॉलेज में हुई मारपीट। एक छात्र ने निकाली पिस्टल। एडमिशन को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने दर्ज किया केस। गाजियाबाद में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 178 लोगों से की गई करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। फरीदाबाद में दिल्ली की रहने वाली 8 साल की बच्ची को युवक ने बनाया हवस का शिकार। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालौन में पति ने की गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या। चारपाई पर टूटी मिली चूड़ियां। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से हुआ फरार। फरीदाबाद में पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने किया गिरफ्तार। मकान का नक्शा पास कराने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगों हाथ पकड़ा गया। बिहार के समस्तीपुर में लूट के इरादे से जा रहे 3 बाइक सवारों को पुलिस ने पकड़ा। 2 को किया गिरफ्तार। एक आरोपी मौके से हुआ फरार। पिछली लूट के भी सामान को किया जब्त। बाराबंकी में प्रेमी जोड़े की जहर खाने से मौत। शादी के लिए परिजनों के राजी नहीं होने पर की खुदकुशी। चंपारण में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। पुलिस को देखते ही नाबालिग के शव को जलाने वाले परिजन मौके से हुए फरार। बिहार के लखीसराय में चोरी करने वाले गिरोह का सरदार निकला बीएसएफ का भगोड़ा सिपाही। मुख्य आरोपी समेत 11 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में डीआईजी ने दिए पुलिस को दिशा निर्देश। लंबित पड़े हुए केसों को जल्द निपटाने के आदेश। अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने के भी दिए गए निर्देश। एटा में अर्थरा पुल के पास ब्रेक फेल होने से पलटी स्कूल बस में सवार सभी 25 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मथुरा में छात्रवृत्ति घोटाले में हुई मिली भगत। पूर्व समाज कल्याण अधिकारी ने बिना परमिशन कंप्यूटर ऑपरेटर की मदद से खुलवाया दफ्तर का गेट। कई अहम दस्तावेजों में की गई फेरबदल। मऊ में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से मिली 45 लाख की नशीली दवा। आलू की बोरियों में भरकर ले जाई जा रही थी।
नशीली दवाएं। दिल्ली के ब्रह्म शक्ति अस्पताल के बाहर लोगों का हंगामा। अस्पताल में महिला की डिलीवरी के बाद हुई थी मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। कहा, हम उन आरोपों को लेकर चिंतित हैं जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाए हैं। हम इस बारे में कनाडा के साथ निकट संपर्क में हैं। यूपी की बेटी कल्पना शुक्ला फिलीपींस के लिए हुई रवाना। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। परिवार और शुभचिंतकों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर दी विदाई। अयोध्या में आज अभिनेता अनुपम खेर करेंगे रामलला के दर्शन। कल हनुमानगढ़ी में की थी पूजा अर्चना। संतों के साथ किया था रात्रि भोज। राघव चड्ढा के लिए परिणीति चोपड़ा ने गाया गाना। राघव चड्ढा बोले, आपकी आवाज अब मेरे जीवन का साउंड ट्रैक बन गई है। मेट्रो में लड़की ने शाहरुख खान की फिल्म जवान के सीन को किया रिक्रिएट। सिर हाथ पर पट्टी बांधकर बेकरार करके हमें गाने पर जमकर थिरकी। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। बिल्ली का अपने बच्चे को मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। काफी देर तक खोजने के बाद बिल्ली को मिला उसका बच्चा तो गुस्साई बिल्ली ने बच्चे की कर दी पिटाई, फिर खींचते हुए ले गई घर के अंदर। वीडियो देख लोगों की छूटी हंसी। रील बनाने की वजह से हुआ हादसा। चलती बाइक पर खड़े होकर बीच सड़क पर रील बना रहा था शख्स। बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिरा नीचे। बेकाबू बाइक ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। वीडियो देख लोगों ने की शख्स पर कार्रवाई करने की मांग। सोशल मीडिया पर पाइनएप्पल मोमोज का वीडियो तेजी के साथ हो रहा है वायरल। अनारस के छोटे छोटे टुकड़े कर शख्स ने आटे के अंदर भरकर तला। वीडियो देख लोग भड़के। और चलिए अब उत्तर प्रदेश से खबर लेते हैं, जहां मथुरा में एनकाउंटर की खबर है। एनकाउंटर के बाद पकड़े गए हैं 3 लुटेरे।